प्रधान जी ठीक हो। साइड में जोड़ भी आशीर्वाद बस ये देखे योगेश भाई सभी के सामने है और साथ में हमारे संजीव कुमार एडवोकेट जी जो हमारे क्षेत्र के बहुत ही जुझारू नेता है वो भी साथ में है। तो मैं अपने भाइयों से प्रार्थना कर रहा हूँ सभी भाई बैठ जाए। एडवोकेट मुकेश कुमार बैठ जाओ भाई, सारे भाई बैठ जाओ ये सभी भाई बैठ जाए, सभी भाई बैठ जाए। ये सभी भाई जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है जितने सभी साइड के अंदर आ जाएं और आने वाले अपने नेता के भाषण सुने। नेताजी की प्यारी प्यारी शक्ल देखो, ठीक है ना। अरे इतनी छोटी उम्र में कैप्टन बनना को अच्छी खेल नहीं, सब भारत का पहला व्यक्ति, भारत का पहला व्यक्ति, पहला बंदा जो इतनी छोटी उम्र में भाई साहब। अरे पहले बढ़िया भारत में सबसे छोटी उम्र का बच्चा और सबसे छोटी उम्र में कैप्टन बनिया। अब फिर इसकी जज्बात देखो, इसने पैसे को अहमियत ना दे करके, इतनी बड़ी पोस्ट को अहमियत ना दे करके इस समाज सेवा के लिए, इस अकेली सेवा आपके बीच में आया आपकी सेवा करने के लिए। ये पैसे का भूखा इंसान नहीं है। कुछ भेड़िए होते हैं जो पैसे के लालची होते हैं, लेकिन ये वो लालचियों में से नहीं, ये तो एक वो तस्वीर है जो सिर्फ सेवा करने के लिए यहाँ पर आई। तो अब मैं अपने एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कैप्टन साहब। हमारा ये वैसे तो पूरा हल्का जुलाना के आए हुए हैं, लेकिन हमारा 12 जुलाना धानक पंचायत है। आपके स्वागत के लिए और मैं पूरे की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारा जितना भी समाज है, जिस दिन से यह बीजेपी पार्टी बनी थी उस दिन से लेकर के आज तक इस पार्टी के साथ है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। आज हमारे ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सन 20 के अंदर भी ये कह चुके हैं कि भाई धानक बिरादरी एक ही चीज है जिसमें 100 की 100 वोट दी इस पार्टी, और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। अब मैं मेरे
समाज के कुछ लोग हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं। एक बार अब पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे जगदीश प्रधान द्वारा खाप बुलाना राजेश ठेकेदार मालवी। ये योगेश जी हमारा प्यार आपके प्रति ये प्यार दर्शाया जा रहा है। और देश जानने गरीब समाज द्वारा कुछ हो ना वोट दसवाया आपके लिए वोट और सपोर्ट हमारे पास सिर्फ यही है। योगेश जी बीजेपी सरकार जिंदाबाद, योगेश भाई जिंदाबाद, योगेश भाई जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। हमें हमारे उपज करने के प्रधान करमवीर लड़वाल जी और साथ दूंगा भाई मैं मास्टर ईश्वर दुगल महासचिव थानेदार है अलका जुलाना एक शब्द टीचर भेंट करेंगे। ये योगेश जी ये वो तस्वीर है जो खट्टर साहब ने 2020 के अंदर अपने मुख्यमंत्री निवास का नाम भी कबीर सुखी के नाम से रखा। राम कबीर दास की और मांगा तो जब के जब आप बन जाओगे बहुत कुछ मांगेंगे मांगे दे देगा नोट कर रहा हूँ और अब लाटवा का तोड़ना क्या भाई योगेश भाई ने जो पल्ला दे रखा है ये बिठाए ठीक है बोला वाली पक्ष कराएंगे पल्ले मतलब बना तोड़लागे देख लियो लेकिन हमने सोचा केला तो लेकर कोने था उनके जगह जाना ही सभी काम हो गया। योगेश जी ये गरीब समाज है आपके प्यार का दिशाया बैठ जुना जी प्यार का भूखा बैठ जाओ वो एक किसी ने कहा ना आगे चले जाओगे मजा नहीं तो भाव से अनुशासन बढ़ाए रहो थोड़े शासन बढ़ाए
बस भाई बस 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 अब बैठ जाइए बैठ जाइए अब मैं प्रार्थना करूंगा युगेश किशोरा से वो आए और समाज के बारे में दो बात रखे सिर्फ समय को देखते हुए सामने मिला आगे प्रोग्राम चलाए। ये हमारा मुकेश किशोरा है जी, पढ़ा लिखा बच्चा है। सबसे पहला दलील डॉक्टर साहब आपका मेरी रामना और सभी जितने भी मेरे बाहर के भाई आए हैं सभी की तरफ से मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ। बड़ा कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच आए हैं और हमारे धारण समाज एकता मंच के बारे में इकट्ठा होने की मांग कर है। अगर हम सब एक हैं क्योंकि पहले भी मोदी जी को अपने वोट के लिए कहा था और ऐसे ही हमारे हल्के से अब की बार हमारे भाई योगेश डॉक्टर जी को भी ऐसे ही 8 तारीख को विजय बना के इनको एमएलए घोषित कर देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ। रखेगा बारह के लोग जितने भी आए चीज आए हुए हैं। देखिए भाई योगेश जी आए हैं और हम इनके साथ रहना चाहते रहेंगे। जितना भी लगन मेहनत से जितनी भी मेहनत हो बैठ जाओ भैया सारे हमने इनको जिताना है, हमने इनको जिताना है। छोटी उम्र में इतने बड़े होते को इस्तीफा दे करके हमारी सेवा में आए हैं। देख रहे हम इनको बार-बार धन्यवाद करेंगे। हमारे समाज में बहुत ही यशस्वी और बहुत ही वरिष्ठ नेता सम्मत नागर मालवी वो आए और अपने विचार रखे और विधायक जी को आशीर्वाद दे। सम्मत मालवी हरियाणा वाले साथी साथी भाई ये मनोज करेला विधायक जी हमने प्रोग्राम दोबारा भरने दिया था लेकिन ये पूरा फेमस आदमी आगे आपके प्यार को देखते मेरा नाम मैं अपने कैप्टन भाई का और अपने समाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ और भाई रिक्वेस्ट करता हूँ तो सब समाज अपना इकट्ठा हो गए दीवाना रखा हुए चुनाव करने का पूरा प्रयोग पूरा सहयोग करेगा। इसी के साथ थैंक यू भाई। देखिए बड़ा अच्छा है योगेश जी हमने पहले ही अपना एक नियम बना दिया था भाई साथ के पास समय की कमी है थोड़ा थोड़ा बोले। अब मैं खुद ही थोड़ा आपके नॉलेज में जाना चाहता हूँ।
योगेश जी, हम किसी में बात प्रताप से मिलना नहीं चाहते। हम किसी दूसरे आदमी को सैनिक पर्सन को लेकर के वो करोची लेकर मिलना नहीं चाहते। हमारी इच्छा थी कि हम सीधे कपिल साहब से मैं बात करें। हम तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे और आपके संपर्क बराबर बने रहे। जब तक आप हैं, जब तक हम आपके साथ। बैठ जाओ भाई। कोई अभी फिलहाल आपके सामने बात नहीं रखेंगे। हम बस आपके सामने रखेंगे MLA और फिर हम अपना भाई मुकेश एडवोकेट मुकेश कोरा जी। संत कबीरदास की, संत कबीरदास की। बड़े ही मान व सम्मान के हमारे प्रधान जी और भाजपा पार्टी के अति वरिष्ठ नेता श्री विष्णु शर्मा जी चेयरमैन, हमारे जुलाना मंडल के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय सतीश शर्मा जी, तीन भाई जी, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, जेपी नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी ने जो हम सबके बीच कमल का फूल लेके भेजे, हमारे भाई कैप्टन योगेश कुमार जी। क्योंकि समय का अभाव है, प्रोग्राम पहले ही लेट है, मैं आप सबसे और एक ही निवेदन करता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, आने वाले 5 अक्टूबर को हमने सबने ये पढ़ लो कि रोटी बाद में खानी है, पहले हमने वोट डालना है। जो अपना मौलिक अधिकार है उसका जरूर हमने पालन करना है। और तीसरा नंबर का अपना बटन है, अपना भाईचारा नसारे रखो, अपना कोई रिश्तेदारी सब नको भाई, 5 तारीख में हम सब न वोट डालनी है। तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री जैसे तीसरी बार बने हैं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, ऐसे ही हमने दूसरी बार नायब सैनी जी को बनाना है और तीसरी बार भाजपा सरकार और अपने जुलाना मंडल का फूल खिलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार दोबारा फिर आपको जयकारा लगाऊंगा कि जयकारा इतनी तेज लगा दो संत कबीरदास जी का चंडीगढ़ तक अपने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और वहां पर दिल्ली में मोदी जी तक पहुंचे। संत कबीरदास की, संत कबीरदास की जय हिंद, जय भारत। प्रार्थना करूंगा विष्णु शर्मा जी चेयरमैन जी, जो हमारे हमेशा साथ में रहे हैं और हमारे समाज के लिए हमेशा बात करते रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए इतनी बड़ी तादाद में जुलाना हल्के के गांव-गांव से मेरे भाई, मेरे चाचे, मेरे भाउजों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और अभी भाई साहब ने कहा कि ये हमारा समाज एक गरीब समाज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र का जो एक पर्व है, इसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें वोट की जरूरत होती है, जो आपने हमारे को दे दी है। योगेश भाई को भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे भाजपा परिवार ने ये कहते आ रहे थे कि भाई गरीब को कोई प्रत्याशी नहीं बना होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से किसी प्रत्याशी को उतारा है। और पूरे हल्के में मैं तो ये मानूंगा कि जहां भी रात में हर प्रोग्राम हमारा 3 से 4 घंटे लेट है, 4 घंटे आप जैसे भाई सारे इंतजार करते मिले हैं। और 500 से 700 से 1000 चुबारा बचट जा है और बैठने की जगह नहीं होती। जो आप लोगों का प्यार और जो मान सम्मान, जो मेरे छोटे भाई को भाई कह लो, मेरा भतीजा कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, तो सारा भारतीय जनता पार्टी परिवार आप लोगों के लिए सदा के लिए ऋणी है। और हमने तो ये आया था पहले दिन और इसका जो मासूम चेहरा देख के हमने ये कह दिया था भाई साहब ब्राह्मण का आशीर्वाद है, अनवल से मेरे साथ आप बड़ी
तादाद में आए। मैं पूरे आप सभी का इस भाई के लिए जो इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, पूरे हल्के के लिए पूरा भाजपा परिवार आपका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना मन लगा के सुना। मैं आपका सिरा नहीं दूंगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं, ये कोई अलग बात नहीं है। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, दुख सुख में हमेशा शरीक रहे हैं। धन्यवाद आपका। मैं अब हमारे जो बाने के सम्माननीय व्यक्ति हैं सम्मत मालवी जी, वो दो बात करेंगे। विजय का आशीर्वाद देते हो। आदरणीय मान और सम्मान के योग्य मेरे समाज के लोग, और मैं भाजपा को धन्यवाद देता हूँ। आज तक हमारे समाज को 3 टिकट किसी को नहीं दी, और आज भाजपा ने हमारे को 3 टिकट दी है। मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। तन मन से मैं आपको मेरे समाज की ओर से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो विजय होगा। धन्यवाद शर्मा जी। अब जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जिस शख्सियत की हमें जरूरत थी, आप कैप्टन साहब आपके सामने अपने विचार रखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि कैप्टन साहब अपने विचार रखें। मैं ये सोचता हूँ बोलूं तो बोलूं कि इतना प्यार देख करके मेरा परिवार जो सुनाने से मैं चाहता हूँ, और यह परिवार का तो आशीर्वाद मेरे को जो पड़ोसी जो विधानसभा में रहते मिलते हुआ है, और मैं सारी जगह कह भी देता हूँ कि यह परिवार मेरा वो परिवार है जिसने मेरे को नीचे से मजबूती दे करके और आज आपके बीच में खड़ा करा। इस परिवार को भी मैं पहले से गिरी हूँ, और मेरे पे दूसरा रेन फिर से आज चढ़ा दिया, और तीसरा रेन मन में रहा है कि मेरे ऊपर तो एहसान आपके इतने चढ़ते चले जाओगे जिसकी कोई ना कोई तोल है ना ही कोई मोल है। आज जो यहाँ में जो मेरा जो परिवार जो इकट्ठा हुआ है, अपना थाना बड़ा जुलाना परिवार जो यहाँ इकट्ठा हुआ, सबसे पहले तो मैं प्रधान जी जगदीश जी, महासचिव मास्टर ईश्वर जी, और सबसे ज्यादा जरूरत तो खजान जी की पड़े है। सारी तो सख्त जरूरत है, इलेक्शन का माहौल लगा हुआ है, सारे सिस्टम वाले थे ही है। तो ऐसे मेरे बड़े जिन्होंने मेरे को पहले थे अपना आशीर्वाद दे रखा है, धर्मवीर जी, राजेश मालवी जी, सरपंच राजेश जी, ईश्वर सरपंच जी, सम्मत मालवी जी, रणवीर जी, दिलवाग जी, और मेरे समस्त सम्मानित गणमान्य मेरे परिवार के सदस्य, आप सबको मेरी तरफ से राम राम। और जो मेरे दूसरे जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, जो मेरे बीच में यहाँ जो आपके साथ साथ में मुझे जो आशीर्वाद देने आए हुए सुखदीप जी, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी, सतीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, और मेरे बड़े भाई विष्णु चेयरमैन जी, मुकेश बुआना जी, राधेश्याम जी, विकास जी और देव कौशिक जी, सम्मानित मंच, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के राम राम करूं। और सारे ने मेरा है अच्छी तरीके की इलेक्शन का दौर चालू हो गया, और मैं बैठ के अपने भाई तक खाना उसी ये कर रहा था। मैं कि ये तो अपना वो समाज है कि जिसने हर एक चीज के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बता रखा। अरे भाई तो मैं क्या लग गया, वो एक दुआ है
अब हमारे संत शिरोमणि कबीरदास जी की आपने जो स्मृति दिन दिया है, तो स्मृति से मेरे को जो कि एक बात याद आ गई, और वो बड़ी इफेक्टिव है, वो बड़ी मीनफुल है, और मैंने याद भी आ गई, तो थोड़ी एक लाइन बोल रहा था। सच्चाई की बात ये थी ना, अरे दूसरा जाति न पूछिए साधु की, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, कहीं रहने दो ज्ञान। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सारी चीजें न छोड़ते हो, एक बार इसका मोल लगा के देख लेना, जुलाना मैं बता दूंगा सारे के सारे नहीं का आप। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में नेतृत्व कर रहे जेपी नड्डा जी और सभी संगठन का, और नायब सैनी जी का जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहनलाल बड़ौली जी और समस्त प्रदेश के पदाधिकारी, और साथ ही साथ मेरे जुलाना विधानसभा के सभी पदाधिकारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके सामने की, जो मुझे यहां आपके बीच में एक जिम्मेदारी लेकर के भेजा है। और वह जो जिम्मेदारी राजनीतिक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि घर करे नेता अलग अलग प्रत्याशी जो है उसको राजनीति की जिम्मेदारी, यह जो जिम्मेदारी अगर कोई सच्चा नेतृत्व करने वाले कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, वो 1,84,000 को परिवार को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी है, जिसको कहते हैं सबका साथ, सबका प्यार, सबका प्रयास और सबका विकास। तो ये तो मोदी जी तो है ही है, वो तो देश को आगे बढ़ाए हुए हैं, पर थोड़ी बहुत कोई चूक रह जाती है, तो हमारे नायब सैनी जी हरियाणा में बैठे हैं, अब उसमें थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है जुलाना को लेकर के। 20 साल हो गए हैं, 20 साल, और 20 साल से जो की विचारधारा इधर उधर चली जा रही है। ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं और कोई संशय नहीं है, तीसरी बार भी कमल की सरकार, भाजपा की सरकार हरियाणा में आने वाली है, इसकी बिना आपने एक काम और कर देना कि जुलाना में कमल के फूल को खिलाने के लिए सारे काम कर देना, जैसे भी खिले उसको खिलाना जरूर है। और ये खिलाने की मैं बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके लिए जन कल्याणकारी योजना चला रखी है, पर कुछ तो मैं बता देता हूँ कि वह योजना है, और जिसको चार नायब सैनी जी ने भी लगा रखी है। सभी ने आयुष्मान कार्ड के बारे में बेरा है ना, फायदेमंद है कि नहीं है? 2014 से पहले थी यह स्कीम, ढूंढे कभी सोच में आई है वह चीज? आप 2000 मैं अपने हामी भी करूँगा, नहीं खाली छोड़ूंगा। आप 14 से पहले का हरियाणा चाहिए, बात का चाहिए, पक्की बात है ना? अच्छा, हैप्पी कार्ड के बारे में सुना है किसी ने? वो क्या हुए हैं? अरे बढ़ भी गई, किस तरह बढ़ेगा है ना, कहीं धक्के खाए क्यों? किसी के बीच में कोई दलाल आया हो, कहीं सिफारिश करनी पड़ी हो, करिए कहीं नहीं करी ना, फैमिली आईडी के हिसाब से अपना बढ़ के आ गया ना, फार्म रजिस्ट्रेशन करा होगा, बस उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से तो कुछ करा नहीं होगा। 2014 से पहले था ऐसा कुछ? धक्के खा हुए? चलो जी, तो खाल पार्टी थी हमारी, अभी और आता हूँ खाल पार्टी में भी उनको कि हम बैठ करके करेंगे आपके सामने। ये भी ताजा खबर चली है और सारे ने देखा भी है, सुना दूं सबके बीच में नहीं खबर। और ये 2024 के कुछ नेता है पहली पार्टी वाले जो कहे कि भाई 2 लाख नौकरी आएंगी, सुन लिया 2 लाख वाला ड्रामा देखा गया वीडियो कि भाई 2 लाख नौकरी आएगी, हमारे हिस्से में 2000 आ रही है, ऐसी थी ना कुछ। और जो 50 वोट कम से कम डलवाएगा उसके खाते में एक नौकरी जाएगी, यही बोले थे ना वहाँ। एक तो ये देख लो
हुआ भी तो रुझान आए हैं, भी तो इलेक्शन डंडा भी कोई ना है। ये भी उनके कहने की उनके खूब तो फिर नहीं बोलूंगा मैं, जो भी बोलूंगा समझ जाना। उनके पैर पे पालने में लटक के यह तो एक उनकी मनसा बता रहा हूँ। अगर 2014 के पहले का हरियाणा सारी बात क्या पता है, सारी कसर काट देंगे, फिर वो देख लेना। मैं ये दावे के साथ कह देता हूँ, वो तो घर मखौल फिर वो हो जाने घर उनका। अब आप बात कर लेते हैं, हम अपनी बारी की बात कर लेते हैं। 2014 के बाद में कभी किसी नेता के मुंह से ये कहते हुए सुना है आपने कि भाई मेरे हाथ में इतनी नौकरियां हैं, धन मैं लगवा दूंगा? सुना है कभी? कभी किसी के पेट पीछे भागे हो? नौकरियां किस तरीके मिली है आपको? फ्री मिली है ना, बिन पर्ची बिन खर्ची। और आपने आगे क्या सिस्टम चाहिए? नेताओं के पीछे हटने फिरने का, या फिर खुद से बात तू पढ़ाई कर ले, अपना नौकरी चाहिए? कौन सा सिस्टम आपने सोच रहा है? जब अपने आप सारी चीजें चाहिए तो सरकार किसकी चाहिए आपने? तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हो? फिर जुलाना में किस चीज का इंतजार है? अब मेरा तो इंतजार कोई ना, मैं तो यूँ कहूँगी कमल का फूल खिला दो। मैं कहने के लिए मैं भाषण भी थोड़ा सा वैसा भी दे देता, लेकिन मैं अपनों के बीच में हूँ तो आपसे सलाह कर रहा हूँ। सलाह यह कर रहा हूँ कि आपकी मंशा की है, हमारी मनसा बीजेपी जाने के रास्ते कमल खिलाने की। अब मैं दूसरी बात तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, अपने राजनीतिक मंच के हिसाब से बात कर लेता हूँ कि जुलाना के अंदर एक तक आपको बहुत सारे नेता आए होंगे, उनके काम भी देखे होंगे, और इस इलेक्शन आते पहले भी बड़े बड़े बोल होने होंगे ना, और काम भी आपने देखे। बीमारी मेरे सामने हो रही, मेरे सामने सारे काम समझ में भी आ गए हैं कि किस तरीके से आने जो कि विकास हुआ है। आपके बीच में मैं बता देता हूँ, अपने समाज को छत्तीसगढ़ के बीच में भी मैं खड़ा हूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम होगा, विकास का डंका बजेगा, और डंका बजेगा बड़ी मजबूती से बीजेपी के झंडे के नीचे सारा का सारा विकास होगा। मेरे से अगर जितना भी हो सकता है इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लाने के लिए उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। जितनी मेरी मेहनत होगी उतनी मेहनत आपके सामने मैं खड़ा होकर के दिखा भी दूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के कभी कोई कंप्रोमाइज होने नहीं दूंगा। जो भी असुविधा है उस सुविधा को जो है कि आपके 6 महीने के भीतर ला करके खड़ी कर दूंगा। और मैं कहते हुए आ रहा हूँ कि कभी किसी स्वास्थ्य के चक्कर में किसी अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े, किसी को भी अगर कारणवश जाने की पड़े तो आपको जुलाने से बाहर इलाज में जाने नहीं दूंगा। पीने के पानी की परेशानी तो बड़ी है कि नहीं? किसी ने कुछ करा है तलब? सारे बेटे ने रिसर्च भी चालू कर दिया कि उसका काम किस तरीके से सुधरा भी होगा, और आने समय आने तो उस पर काम भी करके दिखा दूंगा। रही बात है शिक्षा को लेकर के, भाई शिक्षा में तो कोई कहते हैं कि कोई किसी भी तरीके का मैं कंप्रोमाइज कहना कि आपस में समझौता नहीं होने दूंगा। जो ए ग्रेड की जो एजुकेशन को लेकर के जो मेरे भाई बहन पढ़ना चाहे, और मैं अभी भी कह देता हूँ, आज नई बात भी ऐड कर देता हूँ, रहने दो इलेक्शन के बाद में करूंगा बात। फिर जो कहेंगे कि आचार संहिता में वो बात बोलती है। एजुकेशन को लेकर के जो भी सुविधा चाहिए होगी वो सुविधा आपके बीच में ठाड़ी खड़ी कर दूं। और यहाँ जो मेरे को परेशानी जो मेरे को लगी है, मेरी बहनों को लेकर के सबसे ज्यादा लगी है कि उनको डिग्री करने, डिग्री कॉलेज यहाँ है नहीं, टेक्निकल कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज तो है लेकिन टेक्निकल कॉलेज नहीं है। तो टेक्निकल कॉलेज आपके बीच में जल्दी से जल्दी भी यहाँ जुलाना में खड़ा करवा। नौकरियों की तो बारे में तो आपने बता ही दिया, बिन पर्चे बिन खर्चे तो है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी कसौटी का हाथ दे रखी है। 8 कर जाता और खुशी में अक्टूबर के महीने के अंदर जितने मेरे भाई हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, उनके बीच में जब तक वो सरकारी नौकरी ना लगे आने घूमने तो कोई ना दूंगा उनको। खाली उनके बीच में
जितनी वो कहेंगे उतनी प्राइवेट में नौकरी ला करके, कंपनियां ला करके उनको एक और ऑप्शन दे दो कि भाई और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सबके सामने खुले मंच पे, क्योंकि सबकी फीडिंग, सबका काम थारे बेटा ने पहले देख कर रखा है, इसलिए मैं और रही बात है कि इलेक्शन की, आप कह रहे थे कि हमारे पास में तो वोट है। आपको एक बात बताऊं, आपके पास में वोट ही नहीं है। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं हर किसी से जिससे भी मैं मिलता हूं, मैं वोट के खातिर नहीं मिलता हूं। मैं सिर्फ मिलता हूं प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, क्योंकि सबसे पहले यह बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें किसी को मिल जाए आपको, आप मुझे यूँ बता दो कि वोट की बात करने की जरूरत है क्या नहीं है? वोट अपने आप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो फिर मैं आपका भाव, अब नहीं बात है कि आगे की बात को लेकर के जो आप ये कह रहे हो कि भाई हम तो आपसे मांग लेंगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मांग जांच करी जाए, बड़े बड़े लोग होते है क्या नहीं? जब आप मैंने अपना बेटा मानो, और बेटा से कोई मांगे है? मांगे ही नहीं मांगे, कोई नहीं मांगता ना, तो तुम मेरे से क्यों मांगोगे? अरे तुम तो मेरे को आदेश करना, वो काम खड़ा खड़ा करूंगा, इस बात को मैं आपको अपनी आप सभी से गुजारिश है, मशीन पे तीसरे नंबर पे कमल का फूल है, और करना क्या है आपने भेजा है ना उसका, ये करना है। अपना तो दबाओगे दबाओगे, और अगर दबाओगे नहीं दबाओगे, अरे वैसे ना करना, जाकर के टेक मार तो खावा खाई रिकॉर्डिंग और ले लेने के, जो कहेंगे भाई ये भी वो पकड़ लिया है। एक काम मेरी तरफ से कर देना, ये अपने भाईचारा में 36 की 36 बिरादरी में एक बात का रुझान फैला देना कि इस बार जुलाना के अंदर कमल का फूल बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मौका नहीं छोड़ना है। आपने अगर विकास करना है, सारे काम कराने, तो हमारा बेटा आलिया है, हमारा भाई आलिया है, और उसको जिता करके काम की बांट लेना, वो हमारे बीच का है, कहीं बाहर का नहीं है, यूं और बता देना उनको। और बाहर तो बाकी के जो लोग ग्रुप में फिरे है ना, उसको मेरे पे छोड़ देना, और आप जो है कि सिर्फ सिर्फ वोटों पे ध्यान कर लेना। जब आपका मन करे कि 5 तारीख को ऐसा कर देना कि वो जो क्या करे है ना कि भाई हमारे साथ में गड़बड़ी कर दी, कर दी बीजेपी वालों ने, तो इस बार आपने एक्शन में करके दिखा देना कि इतना बटन दबना चाहिए, इतना बटन दबना चाहिए कि और किसी की सोच में उन्होंने आखिरी बटन ऊपर से नीचे तक, और कैसे 3 नंबर पे ध्यान जाए कि कमल का फूल पे ही बटन दबाना है, वोट देनी है। इतना दुलार और इतना प्यार और इतना जो है कि रुझान 1,84,000 परिवार के बीच में खड़ा कर देना। अगर आपने इस बात से सहमत है तो दोनों हाथों को आप उठा लो, एक आश्वासन मुझे दे दो, ताकि मैं भी जो कि चंडीगढ़ और दिल्ली में भेज दूं कि मेरा भाजपा का परिवार संगठित है, 5 तारीख के लिए हम तैयार हैं, सारे के सारे परिवार मिलकर के कमल के फूल में सहयोगी बनेंगे। अगर आप मेरी इस बात को समर्थन करते हो कि दोनों हाथों की मुट्ठी बीच दो, हम सभी ले लो, और माँ भारती का उद्घोष बड़ी बुलंद आवाज में लगा दो, भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 संत कबीर की जय हो, संत कबीर की जय हो। आप सभी के प्यार दुलार और जो मेरे सर पे जो मान सम्मान की जो पगड़ी पहनाई है, आपको मैं आश्वस्त कर देता हूँ, इसका मान सम्मान तो पूरी दुनिया में उठा सकेगा।